एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ कर रहे विद्यालय आवंटन के नीतियों में बदलाव और भीषण गर्मी में शिक्षकों का प्रशिक्षण के पाठक के आदेश के बराबर का फरमान। नमस्कार और आदाब आप तमाम दर्शक बंधुओं को, मैं हूं एसके चौधरी। दोस्तों, एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ तमाम सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों के विद्यालय आवंटन के नीतियों में बदलाव करने जा रहे हैं। बीते दिन हुए बैठक में बड़ा निर्णय लेते हुए उन्होंने पूर्व के नियमावली के अवलोकन के आधार पर यह निर्णय लिया है कि हर हाल में विद्यालय के आवंटन की नीतियों में बदलाव करना जरूरी है। लेकिन आखिर किन बिंदुओं पर बदलाव करने की आवश्यकता है और कौन से ऐसे बिंदु है जिसे लागू नहीं किए जाने के उपरांत सक्षमता परीक्षा और विद्यालय आवंटन यूं का यूं ही रह जाएगा और शिक्षक अपने पूर्व के पदों पर ही रहना पसंद करेंगे। इससे पहले कि इन तमाम बिंदुओं पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करें, जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ भली भांति यह समझ चुके हैं कि सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों के विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया शिक्षकों के हित में नहीं है। उसके उपरांत वह कई बिंदुओं पर बदलाव की नीति अपना रहे हैं। लेकिन आखिर किन बिंदुओं पर बदलाव होगा इसका अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। वहीं सक्षमता परीक्षा फेज 2 का भी आयोजन कर दिया गया है, जो 26 जून से लेकर 28 जून तक निर्धारित किया गया है। तमाम 85,000 शिक्षक इस परीक्षा में बैठेंगे और सफलता प्राप्त करेंगे। अब इन बिंदुओं को देखते हुए एसीएस के मन में ऐसी बात न समा जाए कि तमाम नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा में भाग लेने के लिए व्याकुल हैं, तो वहीं 1,87,615 शिक्षक अविलंब विद्यालय में जाने के लिए व्याकुल है। अगर किसी भी जिला स्तरीय पदाधिकारी द्वारा ये बातें एसीएस के कानों तक पहुंचाते हैं तो यह भ्रम की स्थिति पैदा करेगी, क्योंकि बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक इसलिए सक्षमता परीक्षा में नहीं बैठे थे कि हमारी सेवा नई हो जाए। वे सभी शिक्षक इसलिए नहीं सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण किए थे कि हमें सुदूर जिलों में भेज दिया जाए। तमाम शिक्षकों के ऊपर उंगलियां उठाई जा रही थी कि उनके पास योग्यता नहीं है। बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक इसी बात को सिद्ध करने के लिए सक्षमता परीक्षा में सम्मिलित हुए थे कि हमारे पास भी योग्यता है। और दूसरा फेज भी यही दर्शाता है कि पहले फेज के आयोजन के बाद चारों तरफ से यह खबरें चलने लगी थी कि जो भी शिक्षक सक्षमता के लिए आवेदन नहीं किए हैं, या तो उनके प्रमाण पत्रों में कोई त्रुटि है या फिर उनकी योग्यता में ही कमी है। इन्हीं बिंदुओं को सत्य साबित करने के लिए एक बार फिर से द्वितीय फेज में 85,000 शिक्षकों ने आवेदन किया और इस परीक्षा में भाग लेकर सफलता सुनिश्चित करके तमाम कहने वालों के मुंह बंद कराएंगे। वहीं इस बिंदु का सटीक विश्लेषण अगर एसीएस के कानों तक नहीं पहुंचती है और पूर्व की नीतियों के आधार पर ही अगर शिक्षकों के विद्यालयों का आवंटन कर दिया जाता है तो विद्यालय का आवंटन यूं ही रह जाएगा और ढेर सारे ऐसे शिक्षक होंगे जो नई सेवा में नए विद्यालय में योगदान नहीं करेंगे। वैसे कुछ अपवाद शिक्षकों की बातें कह दी जाए तो ढेर सारे ऐसे शिक्षक हैं जिनके पास मजबूरी बन चली है, क्योंकि वो सुदूर इलाकों में आकर अपनी नौकरी कर रहे हैं और अपने माता पिता से दूर हैं। उनको अपनी माता पिता का भी देखभाल करनी है, लेकिन आखिर मरता क्या नहीं करता। उनके लिए कोई भी सेवा अगर प्रदान की जाती है, यहाँ तक कि उनकी सेवा घटा भी दी जाती है, तो वो शिक्षक अपने माता पिता की देखभाल के लिए वर्तमान की नौकरी छोड़कर अपने गृह जिला जरूर जाएंगे। लेकिन इस कमजोरी का फायदा शिक्षा विभाग द्वारा कदापि नहीं उठाया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे शिक्षकों ने वर्षों तक अपनी सेवा दी है और बहुत बड़ा अनुभव उन्होंने प्राप्त कर लिया है। इनकी अनुभव का ख्याल रखा जाना चाहिए और इन्हें पूर्व की सेवा का भी लाभ अवश्य देनी चाहिए। वहीं दोस्तों, बीएड 1 to 5 डिग्रीधारी शिक्षकों की बात कह दी जाए तो हर हाल में उन शिक्षकों के हित में यह विशिष्ट शिक्षक पद है, क्योंकि 1 to 5 शिक्षकों के लिए पूर्व के वर्ष 2020 के नियमावली के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि जब तक 2 वर्ष इनके पूरे नहीं हो जाते इन्हें अप्रशिक्षित का वेतनमान ही दिया जाएगा। वहीं दोस्तों, विशिष्ट शिक्षक नियमावली में इन बातों का उल्लेख नहीं किया गया है। तमाम शिक्षक अगर विशिष्ट शिक्षक बनते हैं उसी तिथि से उनका बेसिक पे 25,000 रुपये लागू हो जाएंगे, तो इन शिक्षकों के लिए फायदेमंद होगा। और हर हाल में ये सभी शिक्षक चाहे जहाँ भी इनका विद्यालय आवंटित किया जाए उस विद्यालय को योगदान जरूर करेंगे, क्योंकि इनके पास मजबूरियाँ हैं रोजी रोटी की। वर्तमान में इनका कुल वेतन 25,000 भी नहीं उठ पाता है, जो कि विशेष शिक्षक बन जाने के बाद इनका बेसिक पे ही 25,000 रुपये
हो जाएंगे। लेकिन इन नीतियों का गलत फायदा नहीं उठाया जाना चाहिए शिक्षा विभाग द्वारा। ऐसे शिक्षकों द्वारा भी कई वर्षों तक शिक्षण अनुभव प्राप्त कर लिया गया है और इनको भी पूर्व की सेवा का लाभ दिया जाना चाहिए। इन तमाम बिंदुओं पर गौर करते हुए यही स्पष्ट निखर के आता है कि हर हाल में ACS डॉक्टर एस सिद्धार्थ को शिक्षकों के हित में ख्याल रखते हुए, जो कि हमेशा शिक्षकों के लिए ही सोचा करते हैं, उन्हें 2 नीतियों में ही बदलाव करने की आवश्यकता है। अगर 2 नीतियों में बदलाव करते हुए विद्यालयों का आवंटन किया जाता है तो हर हाल में तमाम शिक्षक एक बार भी अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे और आवंटित किए गए विद्यालय में 100% शिक्षक योगदान भी कर लेंगे। दोस्तों, वह 2 नीति कुछ और नहीं है जो कई महीनों से शिक्षकों द्वारा आवाज़ें उठाई जाती रही है। ये कुछ और नहीं है, सबसे पहले तमाम शिक्षकों को सेवा निरंतरता का लाभ दे दिया जाना चाहिए। यानी नई नियुक्ति तमाम शिक्षकों का नहीं होना चाहिए, पूर्व की सेवा के आधार पर ही शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक बना देना चाहिए। इससे उनके वेतनमान में बढ़ोतरी हो जाएगी और हर हाल में उनकी सेवा का भी लाभ मिल जाएगा, उन्हें प्रोन्नति का भी लाभ मिल पाएगा। साथ ही साथ प्रोन्नति के लिए वर्षों उन्हें इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तो इन नीतियों में हर हाल में बदलाव होना चाहिए और ACS डॉक्टर एस सिद्धार्थ को इन बिंदु पर गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए कम से कम एक बार अपनी अंतरात्मा से जरूर पूछा जाना चाहिए कि जिन्होंने 20 वर्षों की सेवा की है, क्या उनकी सेवा को ताक पर रखते हुए नई सेवा में परिणत करना मानवीय है या फिर अमानवीय। हर हाल में 20 वर्षों की सेवा देने वाले शिक्षकों की सेवाओं की कुर्बानियां नहीं देनी चाहिए, उनकी सेवाओं का सम्मान किया जाना चाहिए और पूर्व की सेवा के आधार पर ही सेवा निरंतरता का लाभ देते हुए विशिष्ट शिक्षक पद पर समायोजित किया जाना चाहिए। ऐसी बात नहीं कि 20 वर्षों की सेवा वाले को ही दिया जाना चाहिए। जिन्होंने जितने वर्षों की अनुभव प्राप्त की है, तमाम शिक्षकों को उसका अनुभव का लाभ अवश्य दिया जाना चाहिए। ये एक नीति है कि तमाम शिक्षकों के पूर्व की सेवा के आधार पर सेवा निरंतरता का लाभ देते हुए विशिष्ट शिक्षक पद में समायोजित कर देनी चाहिए। और दूसरी नीति में बदलाव की आवश्यकता है कि शिक्षकों को ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ दिया जाना चाहिए। दोस्तों, ऐच्छिक स्थानांतरण इसलिए शिक्षक मांग करते हैं कि वो अपने ही विद्यालय के नियमित शिक्षकों को देखते हैं जिन्होंने वर्षों की सेवा दी है और आज भी जब उनका ट्रांसफ़र या फिर पोस्टिंग होती है तो उनको ऐच्छिक ट्रांसफ़र ही दिया जाता है। रही बात दोस्तों पोस्टिंग की, शिक्षा विभाग यह बार बार सवाल उठाती है कि नियोजित शिक्षकों के मामले में यह पदस्थापन है, ना कि स्थानांतरण है। शिक्षकों का पदस्थापन हो रहा है, इसलिए उन्हें ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ नहीं दिया जा सकता है। पहले पदस्थापन होगी, उसके बाद ही शिक्षकों का स्थानांतरण होगा। साथियों, इन बिंदुओं पर हम कहना चाहते हैं वे तमाम नियमित कोटि के शिक्षक जो सहायक शिक्षक के बाद प्रधानाध्यापक में प्रोन्नति लेते हैं, उन सभी का भी नए विद्यालय में ही पदस्थापन होता है, उनका स्थानांतरण नहीं होता है। सहायक शिक्षक के बाद उनका प्रधानाध्यापक के रूप में पदस्थापन होता है। तो ऐसे शिक्षकों को पदस्थापन के दौरान भी ऐच्छिक स्थानांतरण का ही लाभ दिया जाता है। तो आखिर यह दोहरी नीति नियोजित शिक्षकों के साथ क्यों लगाई जा रही है? पदस्थापन के मामले में नियमित शिक्षक ऐच्छिक पदस्थापन का लाभ लेते हैं, तो नियोजित शिक्षकों के पदस्थापन के मामले में ऐच्छिक पदस्थापन का लाभ क्यों नहीं मिल सकता है? इन नीतियों पर अवश्य ही ACS डॉक्टर एस सिद्धार्थ को गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसी नीति नहीं अपनाई जाती है तो बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक यही समझेंगे कि के पाठक की जगह एक बार फिर से नए ACS डॉक्टर एस सिद्धार्थ द्वारा भी दोहरी नीति अपनाई गई है। इसलिए 2 नीतियों में बदलाव करते हुए ही तमाम शिक्षकों का विद्यालय आवंटित किया जाना चाहिए, जिसमें एक है पूर्व की सेवा का ख्याल रखते हुए सेवा निरंतरता के साथ विशिष्ट शिक्षक पद में समायोजित किया जाना, और दूसरा है ऐच्छिक स्थानांतरण या फिर ऐच्छिक पदस्थापन का लाभ दिया जाना। वहीं दोस्तों एक और फरमान जारी किया गया है जो बिहार के तमाम शिक्षकों पर लागू होता है, चाहे वो प्रधानाध्यापक हो या फिर BPSC शिक्षक हो या फिर नियोजित शिक्षक हो। एक ऐसा फरमान जो कि बिल्कुल के पाठक के फरमान के बराबर प्रतीत होता है, और वह है भीषण गर्मी में प्रशिक्षण आयोजित किया जाना। तमाम शिक्षकों के लिए एक फरमान जारी करते हुए यह पत्र निर्गत कर दिया गया है कि वैसे शिक्षक जिन्होंने 3 जुलाई 2023 के बाद अभी तक
FLN 6 दिवसीय प्रशिक्षण नहीं लिया है, उन तमाम शिक्षकों को 30 जून 2024 तक प्रशिक्षण लेना अनिवार्य है। जो भी शिक्षक द्वारा इस प्रशिक्षण नहीं लिया जाएगा, उनको वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ नहीं मिलेगा। दोस्तों, यह फरमान बिल्कुल ही अमानवीय प्रतीत होता है और के पाठक के आदेश के बराबर यह आदेश प्रतीत होता है, क्योंकि शिक्षकों के मन में यह बिल्कुल बैठ चुका है कि ACS डॉक्टर एस सिद्धार्थ हमेशा शिक्षकों के हित में ही सोचा करते हैं। और वर्तमान में मौसम ही कुछ ऐसा है कि ऐसी भीषण गर्मी में प्रशिक्षण कहीं से भी स्वास्थ्य के लिए अनुकूल प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि घर में रहने के बाद भी शिक्षकों को गर्मी से राहत नहीं मिल पाती है। जहां ऐसे भीषण हीट वेव चल रहे हैं, पंखे कार्य नहीं कर रहे हैं, पंखों में भी लोगों के शरीर से पसीने छूट रहे हैं, तो ऐसे में प्रशिक्षण आयोजित करना शिक्षकों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ माना जाएगा, क्योंकि यह समय अनुकूल नहीं है। भीषण गर्मी है, हीट वेव है, और ऐसे हीट वेव के मौसम में प्रशिक्षण आयोजित किया जाना उचित नहीं होगा। अगर शिक्षकों के ऊपर दबाव दिया जाता है तो अपनी नौकरी की जवाबदेही समझकर कोई शिक्षक प्रशिक्षण तो योगदान कर लेंगे, लेकिन अनहोनी घटना घटित होने से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। जैसे दरभंगा जिले में गर्मी के कारण ही शिक्षक मनोज कुमार चौधरी का हार्ट अटैक के कारण प्रशिक्षण के दौरान मृत्यु हो गई थी। वहीं दोस्तों, ढेर सारे ऐसे शिक्षक होंगे जो मजबूरी को अपने हाथ में लेकर चलेंगे। जिंदगी रही तो सब कुछ प्राप्त होंगे, यही नीति अपनाकर चलेंगे, क्योंकि शिक्षा विभाग द्वारा यह आदेश निर्गत कर दिया गया है कि जो शिक्षक प्रशिक्षण नहीं लेंगे उनको वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ दिया नहीं होगा। ऐसे में ढेर सारे शिक्षक अपनी जिंदगी बचाने की कोशिश करेंगे। एक वेतन वृद्धि उनकी जिंदगी के आगे कोई ज्यादा मायने नहीं रखता है। इसलिए ACS डॉक्टर एस सिद्धार्थ, जो कि हमेशा शिक्षकों के हित में ही सोचा करते हैं, उन्हें चाहिए वर्तमान परिदृश्य और मौसम का ख्याल रखते हुए सबसे पहले 30 जून 2024 तक सभी विद्यालयों के शिक्षकों और छात्रों को गर्मी छुट्टी प्रदान कर देनी चाहिए, क्योंकि मौसम मानव अनुकूल प्रतीत नहीं हो रहा है। जहां प्रतिदिन आज भी लोग बीमार पड़ रहे हैं और भीषण लू के चपेट में आ रहे हैं। इसलिए ACS महोदय को चाहिए कि हर हाल में 30 जून 2024 तक विद्यालय के छात्रों और शिक्षकों को गर्मी छुट्टी अवश्य प्रदान कर देनी चाहिए और शिक्षकों को प्रशिक्षण से मुक्त कर देनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थे आज के हम खबर। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करेंगे, साथ ही साथ तमाम दोस्तों के पास इसे शेयर अवश्य करेंगे। और अब दीजिए अपने ही दोस्त SK चौधरी को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।